हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के बारे में, उसमें कैसे निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर, कैसे फाइंड किया जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं जब आई जे के फॉर्मेट में हो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की। ठीक है, जैसे इसको कह सकते हैं कि कहीं पे कोई वेक्टर लग रहा है, जैसे फोर्स लगते रहता है ना। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कहूँ कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसका मास m है और इस पे थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रहा है F। तो आप बताइए कि इधर कितना फोर्स लगा होगा और इधर कितना फोर्स लगा होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स फिजिक्स में ढेर सारे हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको इसका कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है ये सीखना ज़रूरी है। जिनको आता है अच्छी बात है, पर जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें और सीखें कैसे ये निकाला जाता है। तो आइए ऐसे प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे हम इनको डील कर सकते हैं, कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमने क्या किया है, एक एक्सिस लिया है। क्या लिया है, एक हमने एक्सिस ले लिया है जिसमें ये हमारा y है और ये हमारा x है, ये हमारा O है। यहाँ से कोई ऐसे a वेक्टर दिया है। अब ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a। अगर हम यहाँ का इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये x में डिस्टेंस बता रहा है O से लेकर के यहाँ तक। इसको हम नाम दे देते हैं m, और यहाँ से यहाँ तक तो ये बता रहा है n। तो OM का जो आएगा पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आएगा, तो इसको हमने नाम दे दिया ax। और ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा ON, इसको हमने नाम दे दिया ay। ओके, अब देखिए x में ax है और इसमें इतना है, तो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है x के साथ थीटा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन है जैसा सिचुएशन हमारा अभी थोड़े देर पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था उसका था। तो इस a वेक्टर का कंपोनेंट हमको x की तरफ निकालना है और y की तरफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को इक्विवेलेंसी दिखा देते हैं, किस से, ट्राइंगल के प्रॉब्लम से। तो ट्राइंगल का हमारा प्रॉब्लम जो ट्राइग्नोमेट्री में था, ये हमारा है थीटा। ट्राइंगल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये a दिया हुआ है, ये ay और ये ax है। तो इसके हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ax बाई a। यहाँ से हमको मिलेगा ax इज इक्वल टू a cos थीटा। ax की वैल्यू हमको पता चल गई, यानी कि इस a का x की तरफ कितना निकल रहा है, a cos थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा अगर हम लें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ay बाई a। यहाँ से ay इज इक्वल टू कितना आएगा, a साइन थीटा। अब पता है आपको, इसी को बोला जाता है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और इसको बोला जाता है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इसी का दूसरा नाम होता है ax को क्या बोला जाता है, ax माने a cos थीटा को बोला जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और ay को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ये था हमारा कंपोनेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मैंने याद किया था, तो मैंने कैसे याद किया था, मैंने क्या किया था कि मैंने ऐसे एक एक्सिस बना ली थी और यहाँ से एक ऐसे अगर वेक्टर है ए और ये एंगल थीटा, तो मैंने अपने याद करने के लिए तरीका बनाया था कि जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट आता है। देखिए इस तरफ इसको ऐसे कर दिए, इस तरफ क्या आएगा, a cos थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, a sin थीटा। तो यहाँ पर मैंने एक अपना जो बनाया था वो लिख देता हूँ, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उधर
कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। ये मैंने अपना एक पंच लाइन तैयार किया था जिससे मेरे को कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई, आज भी मेरे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप फटाफट इसको नोट करिए, मैं थोड़ा सा और आपको कुछ इसमें बताता हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने वेक्टर्स को तो तोड़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हम इसको जोड़ेंगे तो वापस से हमको ए मिल जाएगा, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे कहोगे सर ax हो जाएगा और कॉमा ay हो जाएगा, क्योंकि x में जो डिस्टेंस है वो ax है, y में जो डिस्टेंस है वो ay है। फर्दर ax की वैल्यू अगर रखी जाए तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये बनेगा कि नहीं कोऑर्डिनेट। अब सोचिए आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट से आपको वेक्टर बनाना है, तो आप कैसे बनाते थे, याद है पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका। a वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x का x जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट और ब्रैकेट लगा के आई कैप, क्योंकि x की तरफ हमको यूनिट वेक्टर कौन मिलता है, आई कैप। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पोजीशन वेक्टर वो बिल्कुल देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। a साइन थीटा जे कैप, ये हो गया है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a का मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मान लेते हैं इसको कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे p है ना, तो इसको बोल देते हैं OP वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालो OP वेक्टर का, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉमन चला गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अंडर रूट a स्क्वायर बोले तो a। देखा हमने मैग्नीट्यूड a ही लिया था और तोड़ के यहाँ तक पहुँचे थे और इससे फिर वेक्टर बनाया। तो वेक्टर बनाने के बाद इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला, a। तो हमने इसको तोड़ा भी अपने हिसाब से, फिर जोड़ा भी अपने हिसाब से, और दोनों ही आंसर हमारा सही है। यानी जैसा हमने इसको तोड़ा है बिल्कुल सही तोड़ा है। तो कंपोनेंट और रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को तोड़ना। हिंदी में इसको बोलते हैं, कंपोनेंट को घटक बोला जाता है हिंदी में, है ना। और यहाँ पे बोला जाता है x घटक y घटक, है ना। खैर छोड़िए, यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो x कंपोनेंट ऑफ a, y कंपोनेंट ऑफ a। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना था वो कैसे लिखा जाता है मैंने वो भी आपको सिखा दिया। सिंपली आप क्या करेंगे, ये देखिए ये कैसा कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल या x का, तो इसमें x का यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और ये कैसा है y का, तो इसमें y का यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारा वेक्टर बन जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हमको कंपोनेंट निकाला जाता है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल लाइफ के। अब इसमें आपको एंगल पता होना ज़रूरी है ना। मान लीजिए कि ये हमारी एक्सिसेस हैं, ये 10 है और ये एंगल है 37, ठीक। ये y, ये x, ओके। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है f वेक्टर, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि इस f वेक्टर का कंपोनेंट बताइए, जबकि मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है f वेक्टर का 10। और यहाँ पे लिख लीजिए साइन 37 की वैल्यू 3/5, कॉस 37 4/5। चलिए तो आइए फटाफट देखते हैं x की तरफ कौन सा आएगा बेटा, बताओ। तो fx लिखेंगे, क्या होगा, f cos थीटा, f की जगह कितना है 10 cos 37, कितना आ जाएगा 10 4/5 8 न्यूटन, ओके। fy कितना आएगा, f साइन थीटा, क्योंकि इस तरफ कंपोनेंट कौन आता है f cos थीटा, और ऊपर कौन आएगा f
साइन थीटा आएगा। पक्का? देखो जिधर एंगल बनाते हैं उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन वाला। चलो तो ये 10 हो गया, साइन 37, 10 इंटू 3/5 6 न्यूटन। अब अगर अपन को इसको वेक्टर बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। चलिए रखते हैं, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8i प्लस 6j। ये हमारा बन गया वेक्टर। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल्स देखिए आप, मान लीजिए कभी कभी क्या करता है ना, ऐसे वेक्टर दे देता है, देखो ऐसे, और ये एंगल दे देगा इसके साथ, मान लो इसके साथ नहीं, इस बार वर्टिकल के साथ लेते हैं एंगल, इसके साथ। अच्छा ये बताओ इसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और इसको कौन सा बोलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये है मान लो आपका 20 न्यूटन का फोर्स, ओके। एंगल कितना है? 53 डिग्री। कितना? 53 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, है ना? तो अक्सर बच्चे इसमें फंसते हैं। तो इसका तरीका है, इसके लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे और एरो को ऐसे आगे लगा दीजिए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, चलो फटाफट निकालते हैं। तो सबसे पहले जिसके साथ एंगल बनाता है उस तरफ कौन आएगा? एफ कॉस थीटा आएगा। जरूरी नहीं है कि एफ कॉस थीटा हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो या फिर हमेशा एक्स कंपोनेंट ही हो। देखो इस केस में बदल जा रहा है। और इस तरफ कौन आएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की तरफ कौन जा रहा है? एफ साइन थीटा। तो इसको लिख दो 20 साइन 53 की वैल्यू होती है जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 न्यूटन। देख लो सॉल्व करके, एक बार लिख ही देते हैं। 16 न्यूटन आ रहा था। चलिए इसके बाद एफ वाई कितना आएगा? तो ये हो गया एफ वाई, तो ये एफ कॉस थीटा। ये कितना आ रहा है बच्चा? 20 न्यूटन कॉस का 53, तो 20 इंटू 3/5 बोले तो 12 न्यूटन। ओके, अब वेक्टर बनाना है इससे। तो ये देखो ये नीचे आ रहा है ना, निगेटिव ऑफ वाई है तो इसको माइनस में लिखते हैं, और ये पॉजिटिव ऑफ एक्स है तो ये प्लस में लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 16 आई कैप माइनस, बिकॉज द यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस इज माइनस जे। इधर माइनस जे होता है और ऊपर प्लस जे होता है। इधर माइनस आई कैप होता है और इधर माइनस, इधर आई कैप होता है और इधर माइनस आई कैप होता है। तो माइनस के साथ कितना लिखेंगे? 12 न्यूटन, सॉरी 12 जे कैप। ये बन गया हमारा वेक्टर। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। और ऐसे आपको रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आपको निकालना है। ठीक है, आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों। आइए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिनमें दो दो फोर्सेस हों। ठीक है, उनको कैसे डील करते हैं वो देख लेते हैं। इसी में अगर आपसे पूछता, खैर चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे इस ऑब्जेक्ट का मास है कितना? 10 kg। इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, एंगल 37। इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, एंगल इधर भी है 37। ठीक है, दोनों तरफ 37 है। अब आपको बताना है ना, कि इस पे इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, खाली इनका कंपोनेंट्स निकालना है। ये F1 है और ये F2 है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर हम कंपोनेंट निकालें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक ऐसे इधर लिख सकते हैं 10 cos 37
और ऊपर लिख सकते हैं 10 sin 37, इधर लिख सकते हैं 20 cos 37 क्योंकि एक्सिस के साथ बना रहा है, और इधर क्या लिख देंगे 20 sin 37। ठीक है, अब क्या करते हैं कि F1 को पहले लिखते हैं। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा, ये कितना आएगा 10 cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो ये हो जाएगा 8 i कैप, और ये कितना हो जाएगा +6 j कैप। अब देखो ये भी इधर पॉजिटिव में है, ये भी ऊपर पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव में लिखा गया। इसके बाद F2 को अगर देखा जाए तो F2 ये देखो निगेटिव में जा रहा है, और ये 37 ही है, तो ये आपका हो जाएगा 16। इसको सॉल्व कर लेना, cos 37 4/5, 5 से 20 जाएगा 4, और 4 4 16 माइनस का i कैप प्लस, ये देखो ऊपर है तो प्लस, अगर ये नीचे होता तो माइनस लिखा जाता, पर प्लस ऊपर है इसलिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 j कैप। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि नेट फोर्स along x, तो क्या करेंगे आप, इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा Fx इज इक्वल टू, बोलो F नेट along x, जोड़ो माइनस का प्लस का 8 माइनस का 16 और ये i कैप, तो माइनस का 8 i कैप, नेट इधर जा रहा है, समझ में आई बात, माइनस लगा है। इसी तरीके से F नेट y के along कितना होगा, चलिए बताइए, तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 12 + 6 j कैप मिला कितना हो गया 18 j कैप। समझ में आई बात। तो अगर F नेट आपसे पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे आप, F नेट अगर वेक्टर बनाना हो तो ये लिख देंगे, ये कितना है माइनस का 8 i कैप, और ये कितना है प्लस का 18 j कैप। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। अब एक रिजल्टेंट तो हम लोग निकालते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, याद है आपको एक रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या था, जिसमें हम ऐसे निकालते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तब था जब ये मैग्नीट्यूड पता रहता है, ठीक है। जब i j k के फॉर्मेट में दिया रहता है तब हम ऐसे डील करते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। बात समझ में आई? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो लिए, बाकी आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद वाली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं और कैसे उनको निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।